Welcome back all of you. गुड मॉर्निंग, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति शर्मा बेटा, आपकी हिंदी सब्जेक्ट टीचर। आज हम बेटे आपके पाठ 13 जो किताबी कविता है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे, नोटबुक वाली। ठीक है बेटे। तो इसके प्रश्नोत्तर देखने से पहले मैं आशा करती हूँ कि आपने अपना होमवर्क जो मैंने कल आपको दिया था वो कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो बेटे उसे धीरे धीरे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद मैं आपको इंटरनल असाइनमेंट्स करवाऊंगी। जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है बेटे वो अपनी फीस जमा करवा दीजिएगा। आपका पहला प्रश्न है बेटे, प्रश्नोत्तर में आपका पहला प्रश्न है सोचिए और बताएं, है ना। तो ये आपके बेटे मौखिक प्रश्न है। इसमें मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए, किताबें क्या करती हैं। इसका उत्तर है, मैं आपको आगे सेंड कर रखा है मैंने, पहले आप इसका उत्तर सुनिए। किताबें हमें ज्ञान प्रदान करती हैं और हमारी जानकारी को बढ़ाती हैं। एक बार फिर से सुनिए, किताबें हमें ज्ञान प्रदान करती हैं और हमारी जानकारी को बढ़ाती हैं। प्रश्न 2 है, किताबें किन किन की बातें करती हैं। तो इसका आंसर है, किताबें बीते जमाने की, दुनिया की और इंसानों की बातें करती हैं। प्रश्न 3 है आपका, किताबें क्या करना चाहती हैं। किताबें हमसे बातों के माध्यम से अनेक प्रकार के ज्ञान प्रदान कर हमारे साथ रहना चाहती हैं। क्योंकि किताबों से हमें क्या मिलता है, बहुत तरह की नॉलेज मिलती है ना। उसी से ही हमारे को सारी जानकारी प्रदान होती है। तो बेटे अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 1, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तो इसमें क्या लिखना है आपको, कुछ कहना। दूसरा प्रश्न है, किताबों में डैश की आवाज है, किसकी आवाज है, साइंस की। किताबों में डैश की भरमार है, किसके, ज्ञान की भरमार है। तो ये प्रश्न, ये 4 प्रश्न बेटे इससे आगे आपको जो दिए हुए हैं, इससे पहले हम आपकी बुक के पहले फिलअप्स वाले जो छोटे प्रश्न हैं उनको करेंगे, इसलिए हम आ जाते हैं भाषा की बात पर। किनकी आवाज, इनकी आवाज को नाम दो। चिड़िया के बोलने की आवाज जैसे चहचहाहट होती है, तो पत्तों के हिलने की आवाज सरसराहट, बादलों के गरजने की गड़गड़ाहट, और नदी के बहने की कलकल आवाज होती है। पाठ में फूल शब्द आया है, फूल को सुमन, कुसुम, प्रसून आदि भी कहते हैं, पुष्प भी कहते हैं, है ना। फूल में यहाँ पुष्प नहीं लिखा हुआ तो आप पुष्प भी याद कर लेंगे, है ना। कहते हैं, इन शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पे आपको किस किस के समानार्थी शब्द लिखने हैं, संसार के। तो संसार के क्या है, विश्व और दुनिया, जगत, ठीक है। और हवा, वायु, पवन, समीर, पानी, जल, नीर, वारी, तोय, आकाश, आसमान, नभ, गगन, किताबें, पुस्तक, पोथी, ग्रंथ, पोथियां, ग्रंथ या पोथी भी लिख सकते हैं, पोथियां लिख सकते हैं, कुछ भी, है ना। है ना, मनुष्य, मानव, इंसान, मनुज, बादल, जलद, मेघ, वारिद, है ना। यहाँ पे ध लिखा हुआ है बेटे, इसको ध को आप द करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध नहीं आएगा, द आएगा, वारिद, ठीक है। द से दवात, ठीक है। इसको करेक्शन कर लेना, थोड़ा मिसप्रिंट है। फिर इसमें आपका अगला प्रश्न है, इस कविता को मौखिक रूप से याद कर कक्षा में सुनाएं। तो आपको इसको याद करनी है, ये वर्क मैंने आपको पहले ही दे दिया था। अब इसके प्रश्न उत्तर देखिए, यहाँ पे मैंने आपके मौखिक प्रश्न के उत्तर भी लिख रखे हैं, मैंने इनको पढ़ के पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं। तो आप जब वर्क करेंगे तो अब आप यहीं से देख के लिख लेना। प्रश्न 2 है, पहला प्रश्न है, लिखित प्रश्नों में से पहला, किताबों में किसका राज है। किताबों में रॉकेट अर्थात अंतरिक्ष का राज है ना। प्रश्न 3 मतलब 2 है आपका, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, किताबों में तुम्हें किन किन बातों की जानकारी मिलती है। किताबों से हमें इतिहास, विज्ञान, अंतरिक्ष, भूत, भविष्य, वर्तमान तथा मानव जीवन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। प्रश्न 4 देखिए, किताबें जमानों की व इंसानों की बातें कैसे करती हैं। किताबों के माध्यम से ही हमें मानव की उत्पत्ति, विकास, प्रगति के बारे में पता चलता है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका फिर विकास उसने कैसे किया, और फिर उस विकास पर उसने कैसे प्रगति की। तो मानव के इतिहास की संपूर्ण जानकारी हमें कौन प्रदान करती है, किताबों के माध्यम से ही पता
चलती हैं। तो ये आंसर आपको इसमें लिखना है। एक बार फिर से देख लीजिए। किताबों के माध्यम से ही हमें मानव की उत्पत्ति, विकास, प्रगति के बारे में पता चलता है। मानव के इतिहास की संपूर्ण जानकारी किताबें ही प्रदान करती हैं। प्रश्न अगला है आपका, यदि किताबें नहीं होती तो क्या होता? अपने विचार लिखिए। इस पे अपने विचार आपको लिखने हैं। यहाँ मैंने बहुत ही कम शब्दों में अपने विचार लिखे हैं। आप अपने इसे अगर आप बढ़ा के और लिखना चाहते हैं तो बेटे आप इसमें और ऐड करके आप लिख सकते हैं। मैंने आपको शॉर्ट और सुंदर आंसर लिखकर दिया है। यदि किताबें नहीं होती तो मनुष्य के भूत, भविष्य, वर्तमान की जानकारी हमें न होती और मानव का सर्वांगीण विकास रुक जाता, है ना। इसका आंसर ये है। तो इस तरह से बेटे आपको इसके अपने ये सारे प्रश्न उत्तर अपनी की नोटबुक में करने हैं। बुक में जो प्रश्न आपके, एक पहला प्रश्न है और भाषा की बात के प्रश्न है, ये आपको अपनी बुक में ही करने हैं और नोटबुक में आपको मौखिक और लिखित प्रश्न करने हैं। ठीक है बेटे, अगले वीडियो में हम इंटरनल असाइनमेंट्स के साथ मिलेंगे। ठीक है बेटे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।